कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सुनहरी रेत से ढका हुआ शहर अग्रबा, जहां दिन की रोशनी में बाजारों की चहल पहल और महल की चमक एक साथ दिखाई देती है। उसी शहर में रहता है एक गरीब लेकिन नेक दिल नौजवान अलादीन, जो अपने शरारती साथी अबू बंदर के साथ जीवन बिताता है। दोनों चोरी छिपे खाने पीने का सामान जुटाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक सपना है, इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी जीने का। महल के अंदर एक खूबसूरत और समझदार राजकुमारी जैस्मिन रहती है। वो महल की दीवारों के भीतर कैद महसूस करती है। उसके मन में इच्छा है कि वो अपनी जनता के लिए कुछ करे और अपने फैसले खुद ले, लेकिन उसके पिता बादशाह उसे सिर्फ शादी के लिए तैयार देखना चाहते हैं। एक दिन जैस्मिन भेस बदलकर आम लोगों के बीच बाजार में जाती है और वहीं उसकी मुलाकात अलादीन से होती है। अलादीन उसकी मदद करता है और इसी मुलाकात से उनके बीच एक सुंदर रिश्ता जन्म लेता है। दूसरी ओर वजीर आजम जाफर सत्ता का भूखा है। वो एक जादुई चिराग की तलाश में है, जिसमें एक जिन्न कैद है जो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। जाफर चालाकी से अलादीन को अद्भुत गुफा में भेज देता है, क्योंकि केवल एक सच्चे दिल वाला ही उस गुफा में प्रवेश कर सकता है। अलादीन वहां पहुंचकर चिराग पाता है और जैसे ही वो उसे रगड़ता है, एक नीला, हंसता और मजाकिया जिन्न प्रकट होता है, जो कहता है, 3 इच्छाएं मांगो, लेकिन सोच समझकर। अलादीन अपनी पहली इच्छा मांगता है कि वो राजकुमार बन जाए, ताकि जैस्मिन का दिल जीत सके, और यूं वो बन जाता है राजकुमार अली। पूरे शहर में ढोल बजते हैं, हाथी नाचते हैं और महल के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जैस्मिन को दौलत या शान शौकत से नहीं, सच्चाई और प्यार से मोहब्बत है। जाफर को जल्द ही सच्चाई का पता चल जाता है। वो चिराग छीनकर खुद जिन्न की ताकत हासिल कर लेता है और पूरे अग्रबा पर कब्जा कर लेता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मगर अलादीन हार नहीं मानता। वो वापस आता है और अपनी समझदारी से जाफर को धोखा देता है। उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो खुद सबसे ताकतवर जिन्न बन सकता है। जाफर अहंकार में आकर यही इच्छा मांगता है और उसी पल वो खुद अपने ही चिराग में कैद हो जाता है। आखिर में अलादीन अपनी आखिरी इच्छा अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त जिन्न के लिए मांगता है, उसे आजाद करने की। जिन्न खुशी से आजाद हो जाता है और दुनिया देखने निकल पड़ता है। राजकुमारी जैस्मिन शासन संभालती है, नए कानून बनाती है और अब वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेने के काबिल बन जाती है।